अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका या सहाबिका या नूरल्लाह, या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। मस्जिद में जो शख्स आए तो उसको इत्तिकाफ की नीयत कर लेनी चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसा कि क़यामत में पूरी इंसानियत जितने भी आदम से ले और क़यामत तक जितने भी लोग पैदा होंगे, जितने भी आदमी होंगे, सबसे सवाल की, जिसको क़यामत का इम्तिहान कहते हैं, वो सवालात होंगे। और 5 सवाल जब तक कि इसके जवाब आदमी नहीं दे लेगा तब तक के अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो हिल नहीं सकता, अपने कदम नहीं हिला सकता। वो 5 सवाल जो क़यामत में हमसे और आपसे पूछे जाएंगे वो ये हैं। नंबर 1, इस ज़िंदगी को कौन से काम में बिताया, मतलब कैसे गुजारा। नंबर 2, जवानी अपनी कहाँ पे गुजारी। नंबर 3, माल कैसे कमाया। नंबर 4, उसको कहाँ कहाँ खर्च किया। नंबर 5, अपने इल्म के मुताबिक कितना अमल किया। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस शरीफ है, जिसमें मुहद्दिसीन लिखते हैं कि 5 सवालात पूछे जाएंगे। कब्र में जो सवालात होने हैं ये तो सब लोग जानते हैं कि कब्र के अंदर 3 सवालात होंगे, मगर मैंने जो सवाल का जिक्र किया वो क़यामत का इम्तिहान। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, क़यामत बहुत होलनाकियों का नाम है। दुनिया के अंदर आप इम्तिहान देते हैं, कोई बच्चा है अगर इम्तिहान में पास करना चाहता है, उसने साल भर पढ़ाई की और साल भर के बाद तो उससे इम्तिहान देना होता है, सारी रात जागता है कि नहीं जागता? जागता है। और जो क्वेश्चन उसके आने वाले होते हैं पेपर में, उस पर बहुत मेहनत करता है उसको, कि कहीं ऐसा ना हो इम्तिहान में मैं जाऊं तो कोई सवाल मिस हो जाए। सारी रात जाग जाग कर कॉपी लिखता है, सारी रात जाग जाग कर किताबों का मुताला करता है, सारा दिन मेहनत करता है, सारी रात मेहनत करता है, यहाँ तक कि खाना भी छोड़ देता है, इसलिए कि इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। जबकि ये दुनिया है, कोई इम्तिहान में फेल होता है तो क्या उसको जेल में डालते हैं? नहीं डालते हैं। मगर उसको जब फेल होता है तो वो सिर्फ उसकी जो पढ़ाई 1 साल की तरक्की जो उसकी होनी थी वो नहीं होती है। उसको ना जेल में डाला जाता है, ना कोई सजाएं दी जाती हैं, ना कोई परेशानी होती। मगर अल्लाहु अकबर, क़यामत का इम्तिहान बड़ा ही सख्त इम्तिहान है। हर आदमी से सवालात किए जाएंगे और हर आदमी के बारे में पूछा जाएगा एक एक चीज़। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाई, एक दिन आँखें खत्म हो जाएंगी, ये जवानी खत्म हो जाएगी, ये बुढ़ापा हमारा चला जाएगा, हम किसी लायक नहीं रह जाएंगे और हमसे सवालात किए जाएंगे, पूछा जाएगा। अल्लाह के सामने हम क्या मुंह लेके जाएंगे?
एक जगह तो हदीस शरीफ में लिखा है कि चेहरा बेनूर हो जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, लेकिन जो नेक लोग होंगे, पारसा लोग होंगे, उनका चेहरा चमकदार हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने सारी चीजें हमको और आपको बता दी। अब उस पर अमल करना ये हम लोगों का काम है। हम लोग कितना अमल करते हैं, कितने अच्छे काम करते हैं, कितने बुरे काम करते हैं, इस पर हमें और आपको सोचना चाहिए। हमारी और आपकी ये जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, इसके बारे में जब पूछो तो हम और आप सही मानों में कामयाब हो जाएं। जैसे दुनिया में आदमी क्या करता है, इम्तिहान पास करने के लिए रिश्वत देते हैं, घूस दे देता है, पास होता धांधली करके। मगर अल्लाह के यहाँ न कोई रिश्वत है, न कोई घूस है। उसके यहाँ अगर कोई इम्तिहान पास ना कर पाया तो अल्लाह अकबर, वो जहन्नम जिसके बड़े बड़े सांप और बिच्छू, जिसके अंदर दोज़ख की ऐसी ऐसी वादियां हैं कि दोज़ख खुद पनाह मांगती है रोजाना, और इतनी बदबूदार जगह है जहन्नम। आपको कोई बदबूदार जगह, जैसे मिसाल तौर पर कहीं कोई सड़ा कुत्ता मरा हुआ पड़ा हो, कितनी बदबू आती है, वहां बैठा है तुमको, कोई बैठोगे? ये बैठो। लेकिन जहन्नम इतनी खतरनाक जगह है, पीने के लिए उसके अंदर सड़ा हुआ बदबूदार खून और पीप, जहन्नम का धोमन, वो भी जलता हुआ, खौलता हुआ। आदमी पुकारेगा कि हमें पानी दे दो, पानी दे दो, और इसी अशना में चिल्लाते चिल्लाते उसे 1-2 दिन नहीं, बरसों गुजर जाएंगे। जब कई साल के बाद फरिश्ता कहेगा तुम कुछ कह रहे हो, तो आदमी कहेगा इतनी देर से चीख रहा हूं, इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, अरे आपको सुनाई नहीं देता, मैं प्यासा हूं। तो फरिश्ता कहेगा अजान होती थी तो तुमको भी तो सुनाई नहीं देता था। चखो अजाब जहन्नम का, इतनी शिद्दत का अजाब होगा, इतनी शिद्दत का अजाब होगा कि जहन्नमी का जिस्म सूजकर 3 मील लंबा हो जाए। अल्लाह, जहन्नम बहुत ही खतरनाक जगह है, इसके सांप और बिच्छू इतने खतरनाक हैं। हमें और आपको अपनी आकिबत को दुरुस्त करना चाहिए। ये जो जिंदगी क़यामत में हमसे पूछी जाए कि जिंदगी जवानी कैसे बिताई, एक एक चैप्टर सामने आ जाए। हमको मालूम नहीं हम क्या करते हैं। हम समझते हैं जितने झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, जिनाकारी कर रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, माँ बाप को सता रहे हैं, नाजायज़ और हराम काम जितने भी कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कोई नहीं जानता है। कांधे पे बैठा हुआ फरिश्ता इधर वाला सवाब का काम लिखता है, अच्छाई लिखता है, और इस कांधे पे जो फरिश्ता बैठा है ये बुराई लिखता है, बुराई। हम और आप अच्छे काम करने वाले बने, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी कामयाब होगी और हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत जानते हो, बड़े ऐशो आराम की जगह, बहुत खुशबुएं आती हैं, उसके अंदर जो पहुंच जाता है ऐसी चीजें उसके अंदर होंगी। 70 हुराने जन्नत, बेशुमार गिलमान बहिश्त, अल्लाह ताला एक बाग जन्नत में अता फरमाएगा। उस बाग में सिर्फ एक पेड़ ऐसा होगा जिस पेड़ का साया इतनी दूरी तक होगा कि 40 साल तेज दौड़ने वाला घोड़ा दौड़े फिर भी उसका साया पार नहीं कर सकता। उसके नीचे तख्त बिछे होंगे, उस तख्त के अंदर 700 पाए होंगे, सब्ज कालीनें बिछी होंगी, मसनत लगे होंगे, जन्नती ऐशो आराम में होंगे। एक बैग पर्दा हटेगा जहन्नम का तो वही हौलनाकियाँ, वही रोने चीखने की जगह, वही चीख और पुकार, और वही लोग चिल्ला रहे होंगे। जन्नती सवाल करेगा किस वजह से तुमको ये तकलीफ हुई, तो वो कहेंगे वलम नकुम मिनल मुसल्लीन, हमने दुनिया में रह करके नमाजें तर्क की थी। वयौमा नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। वो लोग कहेंगे हमने किसी मिस्कीन को खाना तक नहीं दिया था, 1 रुपया अल्लाह के राह में खर्च नहीं किए थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम झुठलाने वालों में से थे।
तो अल्लाह ताला हमें और आपको सही मानों में अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी